टॉप में पहुंचने तक सारी बातों को जानेंगे। देखिए क्या है कि 30 साल पहले ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई, और जब ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई तो सिंपल सा मोटो था, सिंपल सा मकसद था कि प्रोडक्ट अलग अलग तरीकों से बेचे जाते थे, स्टोर के थ्रू बेचे जाते थे, और बहुत सारे तरीके थे प्रोडक्ट बेचने का। उसी में एक तरीका ये भी था, प्रोडक्ट को फैक्ट्री टू कस्टमर तक डिलीवर करने का एक तरीका ये भी था, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग उस समय बोला जाता था, एमएलएम, जोड़ने वाला काम देसी भाषा में बोला जाता था। जिसमें क्या होता था कि प्रोडक्ट आप यूज करो और दूसरे को शेयर करो और आप उसमें कमीशन कमाएंगे। 2000 आते आते, मतलब 1990 में समझो इंडिया में शुरू हुई, और सन 2000 आते आते हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े शातिर होते हैं, आप सब जानते हैं। लोगों ने सोचा यार क्यों प्रोडक्ट को मूव करना, क्यों प्रोडक्ट की तारीफ करना, एक काम करते हैं प्रोडक्ट ही हटा देते। तब जन्म हुआ मनी रोटेशन कंपनीज, कि काम करो 10,000 लगाओ 20 मिलेगा, 20 लगाओ 40 मिलेगा, और ये सब शुरू हुई। उस समय बॉन्ड चला करता था, आप सबको याद होगा, बॉन्ड हमारे घर में लोग छोड़ के जाते थे, 10,000 का बॉन्ड, 50,000 का बॉन्ड। ये सब चीजें क्रैश हुई, वक्त बदला, फिर से 2004-5 के आसपास से लोग प्रोडक्ट बेस में जाना शुरू किए। 2010 तक बहुत बढ़िया चला। 2010-11 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आया, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, क्रैश हुई, बहुत कुछ हुआ। ऐसा करते करते वापस से 12, 13, 14 से वापस से कंपनियां खुलनी शुरू हुई। उस समय तक क्या होता था, जो फाउंडर्स होते थे कंपनी के ना, वो फाउंडर लोग ही कंपनी चलाते थे, जिनको ग्राउंड का पता होता था। मतलब जो कभी ना कभी नेटवर्किंग किए हुए थे वही लोग फाउंडर बनते थे, वही लोग कंपनी शुरू करते थे, और उनको पता होता था कि ग्राउंड में क्या होगा, कैसे होगा। 2015 के आसपास इसमें ना बाहर से सीईओ वगैरह की एंट्री हुई। तो एक नई चीज क्या आ गई कि उन लोगों को ये लगा कि अनलिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी होगी तो अनलिमिटेड सेल होगा। ये बिजनेस क्या था कि प्रोडक्ट को आप प्रमोट करिए और अपनी जिंदगी बनाइए। 2015 के आसपास नए सीईओ आए, उन लोगों ने क्या विचारधारा बना दी, हर प्रोडक्ट होना चाहिए, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब प्रोडक्ट होगा तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, और कुछ ना कुछ आप कमा के जाएंगे। और तब से उस समय तो हमारे लीडरों को बड़ा मजा आया, डेली जाते थे 10,000 का सामान लेकर उसको बेच के आते थे, 2-3 हजार कमा लेते थे। कुछ साल बाद उनको पता चला यार हम तो नेटवर्कर नहीं, हम तो बेचूलाल बन गए, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं आएगा। मतलब ये काम तो ट्रेडिशनल भी किया जा सकता था, बाबा रामदेव जी का स्टोर खोल के या कोई भी करे। 2017-18 तक ये सारी चीजें चलती रही और ये सब खूब चला, आयुर्वेदिक पेस्ट, आयुर्वेदिक क्रीम, तेल। 2017-18 के आसपास क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी ना वो भी तेल, शैम्पू, आयुर्वेदिक बनाना शुरू कर दी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट पे काम करती थी, और उस समय जो सन 2000 में मनी रोटेशन कंपनियां चला करती थी बॉन्ड में, अब वो डिजिटलाइज हो गई। जैसे पहले चोरी करने के लिए आपके घर का ताला तोड़ना पड़ता था, लेकिन अब आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, वैसे ही नए चोर आए, डिजिटल चोर। जिन लोगों ने बोला जी ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, और आपको फ्री में पैसे आएंगे, आपके पैसे का हम ट्रेडिंग करेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे। और 2022 आते आते, जैसे पुराने जमाने में लोग डॉक्टर इसलिए बनते थे ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, वकील इसलिए बनते थे ताकि वो खुद फंसे होते थे तो खुद निकलने के लिए, टीचर इसलिए बनते थे गांव के बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन कुछ साल बाद ये सब बिजनेस हो गया, काइंड ऑफ बिजनेस, बुरा मत मानिएगा अगर आप डॉक्टर या टीचर या एडवोकेट हैं तो, लेकिन काइंड ऑफ बिजनेस हो गया। मतलब इस महीने इतना ऑपरेशन करना है, ये टारगेट हो गया, इस महीना इतना ये करना है, ये टारगेट हो गया। उससे क्या हुई, उससे क्वालिटी गिरी। सेम हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। 2020-22 आते आते ये एक प्योर धंधा बन गया, प्योर बिजनेस बन गया, और ईमानदारों की कमी होने लगी। कंपनियां आपको बड़े बड़े वादे करती थी, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छा पे आउट देंगे। शुरुआत में वादा निभाती भी थी क्योंकि शुरुआत में दिखाना पड़ता है, लेकिन बाद में जब लीडरों ने अपना ग्राउंड तैयार किया और अमीर बनने का, बड़ा पैसा कमाने का टाइम आया, तब वो कंपनियां लोगों को धोखा देने लगी, कमिटमेंट से भागने लगी। इससे खराब क्या हुआ, इससे खराब हुआ हम जैसे, आप जैसे लीडरों का करियर, आप जैसे लीडरों की जुबान खराब होने लगी। एक कंपनी से भाग के दूसरे में जाओ, दूसरे से भाग के तीसरे में जाओ, तीसरे से भाग के चौथे में जाओ। मार्केट वालों को ये लगा कि यार हम लालची हैं इसलिए कंपनी बदल रहे हैं, लेकिन असली कारण कंपनी थी।
मिस कमिटमेंट और बहुत सारी चीजें। तो 2022 के आते आते हमने ये देखा कि यार ये तो बड़ी दिक्कतें हो रही है। मान लीजिए हमारे घर में कचरा हो तो पड़ोसी तो आके साफ नहीं करेगा, हमें ही झाड़ू उठाना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री में जो कचरा फैला हुआ था प्रोडक्ट के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर, वादों के नाम पर, इन सारे कचरों को साफ करने का निर्णय फिर समझिए कि हम टर्सल वालों ने लिया। और 10 अक्टूबर 2022 को सिर्फ एक उद्देश्य, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक उद्देश्य कि जिनको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्यार है, मोहब्बत है, जिनको इसकी पावर पता है कि यार बिजनेस चल जाता है तो अनलिमिटेड पैसा आता है, ऐसे लोगों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दें जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी की कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, पे आउट का कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, सर्विस का कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, फेल होने का कारण इस बार कंपनी ना हो, इस बार हम हो। ऐसी एक प्लेटफॉर्म हम कल्पना कर रहे थे, ऐसा बनाना था। दैट्स वाई हमारी कंपनी का उदय हुआ 2022 के अंदर। बहुत सारी कंपनी 2022 में खुली, कोई आपको दिन में 4,000 की कैपिंग रखी, कोई दिन में 10,000 की कैपिंग रखी, लेकिन हमारा सोच हमेशा बड़ा था। मैंने देखा कि ज्यादातर कंपनीज के अंदर कैपिंग महीने के 8 लाख 10 लाख होने की वजह से लीडरों को कई आईडी चलानी पड़ती थी, जिससे डाउन के लोगों को प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने इतना बड़ा प्लान के साथ टर्सल हब्स की शुरुआत करी 10 अक्टूबर 2022 को, एक मिशन कि लोगों को जो कंपनियों से शिकायत है वो शिकायत न। तो सुमन जी ये कारण था जिसकी वजह से ये कंपनी हमारी खुली। और मतलब ये समझिए कि एक एक जरूरत था, इसकी चाहत मुझे कभी नहीं थी कि मैं कंपनी शुरू करूं, एक जरूरत थी। हमें शौक नहीं था कि मैं कंपनी खोलूं और अपनी 24 घंटे की जिंदगी को इसी में लगा दूं, क्योंकि लीडर्स और आप मैनेजमेंट में आने के बाद हमें अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें अपनी त्यागनी पड़ती है। तो शौक नहीं था, ये मजबूरी थी, जरूरत था। अपने लोगों को फेल होते हुए देखना नहीं चाहता था, अपने लोगों को भटकते हुए देखना नहीं चाहता था। अपने लोग मतलब हर वो आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करता है, मैं उसको अपना आदमी मानता हूं। तो हमारे वो सारे लोग जब भटकते हैं तो दिल में दर्द होता है, दुख होता है, ऐसा आता है यार इनके लिए हम कुछ कर क्यों नहीं सकते, इसलिए हमने ये किया।